नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। जब सुबह घड़ी में 3:40 बजते हैं, तब ब्रह्मांड का सबसे पवित्र और रहस्यमय द्वार खुलता है। उस वक्त तुम्हारी आंख का खुलना तुम्हारी मर्जी नहीं होता। तुम उठते हो क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें चुन रहा है, और जो इस बुलावे को सुन लेता है उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बड़ी सच्चाई यह है जो कोई नहीं बताता। सिर्फ 3:40 पर उठ जाना कोई चमत्कार नहीं करेगा। उस उठने के बाद तुम करते क्या हो, यही तय करता है कि तुम उस देह ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे या नहीं। आज मैं इस वीडियो में उस पूरे विधान को खोलने जा रही हूँ। वह 21 दिन की ब्रह्म मुहूर्त साधना का गुप्त मार्ग जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसे ऋषियों ने जिया है और जो आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हर हर महादेव। शिव आज हम जानेंगे पहली बार ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य जो हमारे ग्रंथों में लिखा है और जो विज्ञान भी आज मान रहा है। तो दूसरी बात, संकल्प क्या होता है और क्यों हमारे ऋषि, योगी और सिद्ध पुरुष कोई भी कार्य संकल्प के बिना कभी नहीं करते थे। तीसरी बात, ब्रह्मचर्य का वह सरल सत्य जो इस साधना की नींव है और आधुनिक जीवन में इसे कैसे अपनाए। चौथी बात, उतना ही सोना क्यों जरूरी है जितना उठना, और रात के उस 15 मिनट के विधान के बारे में जो पूरी दिनचर्या को बदल देता है। पांचवी बात, वो एक भूल जो 91% लोग पहले सप्ताह में करते हैं और इसी कारण हार जाते हैं। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले यही ब्रह्म मुहूर्त है और इस ब्रह्म मुहूर्त के भीतर सबसे शक्तिशाली क्षण होता है 3:40। अथर्व देव कहते हैं कि इस समय की वायु में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है। यह वायु शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करती है। चरक संहिता कहती है कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह रोगों से दूर रहता है, बुद्धि तीव्र होती है और आयु बढ़ती है। शिव पुराण कहता है महादेव के भक्त जो इस समय उठकर शिव का स्मरण करते हैं उन पर महाकाल की कृपा सदा बनी रहती है। 3 अलग अलग ग्रंथ, 3 अलग अलग युग और तीनों एक ही बात कह रहे हैं। अब विज्ञान की बात भी कर लेते हैं। इस समय हमारे मस्तिष्क के भीतर पिनियल ग्रंथि, जिसे हमारे ऋषि तीसरी आंख कहते हैं, वह अपनी सबसे सक्रिय अवस्था में होती है। इस समय मन नींद और जागृति के उस संधि पर होता है जहां विचार सीधे चेतना की गहराई में उतर जाते हैं। जो बीज इस क्षण बोया जाए वह सबसे गहरा जड़ पकड़ता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने यह समय चुना था। अब बात करते हैं उस चीज की जो हमारी परंपरा में सबसे पवित्र मानी जाती है, वो है संकल्प। आज की दुनिया में लोग इसे एक साधारण इरादा समझते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में संकल्प का अर्थ बहुत ही गहरा है। सोचो, विश्वामित्र ने जब तपस्या की तो सबसे पहले संकल्प लिया। भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा ली तो वह संकल्प ही था। हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने निकले तो उन्होंने पहले अपने भीतर वह संकल्प को जागृत किया। इतिहास में कोई भी महान कार्य बिना संकल्प के पूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संकल्प सिर्फ मन का निर्णय नहीं, संकल्प एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर हर संशय को जला देती है। जब तुम संकल्प लेते हो तो ब्रह्मांड की एक स्पष्ट संकेत जाता है और वह संकेत तुम्हारे रास्ते खोलने लगता है। हमारे ऋषि जानते थे कि संकल्प के बिना कोई भी साधना अधूरी है, इसीलिए इस 21 दिन के विधान में संकल्प पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अब एक ऐसी बात जिसे लोग या तो समझते नहीं हैं या जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं, ब्रह्मचार्य। और मैं तुमसे बिल्कुल सीधे शब्दों में बात करूंगी। ब्रह्मचार्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। ब्रह्मचार्य का अर्थ होता है अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाना। हमारे शरीर में जो शक्ति है वह अगर सही दिशा में लग जाए तो बुद्धि तीव्र होती है, एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में ओज आता है और यह ओज ही ब्रह्म मुहूर्त की साधना को सफल बनाता है। जो व्यक्ति रात को अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं वो सुबह 3:40 पर उठने की बात तो करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, और अगर उठ भी गए तो उस साधना में वह गहराई नहीं आती जो आनी चाहिए। इसलिए इस 21 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना यह कोई कठिन नियम नहीं है, यह एक उपहार है जो तुम खुद को दे रहे हो। अब एक कड़वा सच सुनो जो शायद तुम्हें चुभेगा।
तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठने के सपने तो देखते हो, लेकिन रात को 11 से 12 बजे तक बिना मतलब फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहते हो और फिर 3 से 4 घंटे की अधूरी नींद के कारण अलार्म से लड़ते हुए उठने की कोशिश करते हो। यह कोई साधना नहीं है, यह तुम अपने ही शरीर के साथ घोर अत्याचार कर रहे हो। शास्त्र और आयुर्वेद बहुत स्पष्ट हैं। एक साधक के सोने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है 8 से 9 बजे के बीच में। लेकिन अगर तुम्हारी दिनचर्या व्यस्त है तो तुम्हारी आखिरी सीमा रात के 10 बजे होनी चाहिए। 10 बजे के बाद जगना अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना है। जो इंसान रात 9 या 10 बजे तक सो जाता है और 3:40 तक उठता है, उसे 5 से 6 घंटे की गहरी दिव्य निद्रा मिलती है और यकीन मानो शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए यही पर्याप्त है। लेकिन 3:40 पर तुम्हारी आंख तभी खुलेगी जब रात की दिनचर्या सही होगी। रात को सोने से पहले 15 मिनट का एक बहुत ही शक्तिशाली विधान है। अपना यह फोन बंद करो, उसे खुद से दूर रखो, आंखें बंद करो, मन को शांत करो, शिव का एक छोटा सा स्मरण करो और अपने शरीर को आदेश दो कि अब विश्राम का समय है। तुम्हारे सोने से पहले कि यह 15 मिनट तुम्हारी पूरी रात की दशा बदल देते हैं और जब रात शिव को सौंप कर सोओगे तो सुबह उठना कोई संघर्ष नहीं लगेगा, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और अब एक सबसे बड़ी गलती जो लोग जोश में आकर करते हैं, आज तुम्हारी आदत सुबह 8 या 9 या 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहने की है और तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो देखकर कल से सीधा 3:40 पर उठ जाओगे। तो मेरी बात लिख कर ले, तुम तीसरे दिन ही हार मान लोगे। यह शरीर को एक भयानक झटका देता है और याद रखना, झटके देकर कभी कोई साधना सिद्ध नहीं होती। साधना जबरदस्ती का नाम नहीं है, यह एक धीरे धीरे होने वाला रूपांतरण है। इसलिए अगर तुम सच में इस 21 दिन के ब्रह्म मुहूर्त साधना को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी है, छलांग नहीं लगानी। चरणबद्ध तरीका अपनाओ। पहला सप्ताह एकदम 3:40 पर मत उठो, अपना लक्ष्य सिर्फ 5 बजे तक रखो। दूसरा सप्ताह जब शरीर 5 बजे का अभ्यस्त हो जाए तो इसे खिसका कर 4:30 तक ले आओ। तीसरा सप्ताह अब 4 बजे उठने का नियम बनाओ और फिर धीरे धीरे उस परम समय की ओर बढ़ो। 3:40 अपनी दिशा हमेशा ब्रह्म मुहूर्त की ओर रखो, लेकिन गति अपनी रखो। अगर तुम इस विधान पर टिके रहे तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, एक दिन वह घड़ी जरूर आएगी जब तुम्हें किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय होते ही तुम्हारा शरीर और वो ब्रह्मांड तुम्हें खुद जगा देगा। उत्साह महज एक भावना है, आज है कल खत्म हो जाएगी, लेकिन एक व्यवस्था वह चीज है जो तब भी काम करती है जब तुम्हारा उत्साह मर चुका होता है। तुम सोचते हो कि YouTube पर सब कुछ मुफ्त में मिल जाएगा। हाँ, YouTube पर मुफ्त का ज्ञान बिखरा पड़ा है, लेकिन वह सिर्फ बिखरा हुआ है। उस मुफ्त के ज्ञान ने किसी को नहीं बताया कि पहले सप्ताह में जब नींद का हमला होगा तो उससे कैसे लड़ना है। किसी ने नहीं बताया कि कौन सा मंत्र कितनी बार और किस भाव से जपना है। किसी ने नहीं बताया कि अगर एक दिन नियम टूट गया तो क्या करना है। मुफ्त का ज्ञान तुम्हारा मनोरंजन कर सकता है, लेकिन तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक पहुंचाना जो इस यात्रा के लिए तैयार हैं। अगर तुम भी महादेव के इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो तो